माता गोभक्त साथियों, आज हम आपको मिलवाएंगे करुणा जी से। करुणा जो हमारे यहाँ श्री पथमेड़ा गौ चिकित्सालय बाड़मेर में आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले आई थी और हमको किसी ने फ़ोन करके बताया था कि एक बछड़ी है जिसके दोनों पाँव में चोट है, इसको किसी ने एक्सीडेंट में टक्कर मार दी है। तो हमारी एम्बुलेंस गई, इसे यहाँ लेकर आई। यहाँ आई तो पता चला हमारे डॉक्टरों को कि इसकी स्थिति तो बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि इसके पिछले दोनों पाँव में गंभीर चोट है। इसका पिछला एक पाँव फ्रैक्चर्ड है, पूरी तरह से हड्डी फ्रैक्चर है, और दूसरा पाँव की हड्डी मतलब पूरी तरह से टूट चुकी है और वो हड्डी अंदर ही अंदर इसके मांस को फाड़ रही है। तो अब हमारे डॉक्टरों के साथ दुविधा क्या हुई कि इसका इलाज करें तो करें कैसे। अगर इसके दोनों पिछले पैरों को काट दें तो 2 पैरों वाला गौवंश तो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी केस हैं, इनमें से 3 पाँव वाले केस भी बड़ी मुश्किल से खड़े हो पाते हैं। 2 पाँव वाले का खड़ा होने का तो कभी सवाल ही नहीं उठता। तो हमारे डॉक्टरों ने एक अस्थायी इसका इलाज किया और शायद ये कुछ दिन और जीवित रह सके। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आखिर करुणा की इतनी दयनीय स्थिति हुई तो हुई क्यों। करुणा नाम हमने इनका इसलिए रखा है क्योंकि इनकी स्थिति बहुत करुणा और दयनीय है, करुणनीय है। और आप देखेंगे कि करुणा की ऐसी स्थिति इसलिए हुई क्योंकि आज हमारे समाज में कई लोग हैं जो गाय को माँ मानने की बात तो दूर है, गाय को गाय भी नहीं समझते हैं। गाय को लोग दूध दूहने की मशीन समझते हैं, और जब ये मशीन दूध देना बंद कर देती है तो उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं भूख प्यास से तड़पने के लिए। और फिर कुछ ऐसी ही गायें एक्सीडेंट वश हमारे यहाँ आती है, जिनमें से कुछ को हम बचा लेते हैं, कुछ को नहीं बचा पाते हैं गंभीर चोटों के कारण। अगर आप देखेंगे कि गाय को ऐसे छोड़ना कहाँ का न्याय हुआ। ये तो वही बात हो गई कि एक माँ अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा करती है, उसे अपने कदमों पे खड़ा करती है, और जब बेटा कमाने लायक हो जाता है तो वह अपनी बूढ़ी माँ को ले जाता है, हाथ पकड़ता है और जाके वृद्धाश्रम छोड़ देता है। ये तो वही बात हो गई, ये कहाँ का न्याय हुआ। अंत में आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि जब भी आप गाय पालें तो उसे पूरे प्रेम और अपनेपन के साथ पालें, उसे अपना परिवार का सदस्य समझें, उसे बूढ़ापे तक सेवा करें, केवल दूध बनाने की मशीन मत समझें उसे। और इसी के साथ साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय गौ माता, जय गोपाल, धन्यवाद।